जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वॉक पे चर्चा में। और जैसा कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कॉकरोचों के प्रोटेक्ट्स के ऊपर, किस तरह के कॉकरोच आए। 70 साल से लेकर के कुछ 15-20 साल के बच्चे सब अपने आप को कॉकरोच कह रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड कॉकरोच थे, ठरकी कॉकरोच थे, अधनंगे कॉकरोच थे, बदतमीज़ कॉकरोच थे, अनपढ़ गवार कॉकरोच थे, विदेशी कॉकरोच थे, कुछ तो खून चूसने वाले कॉकरोच भी थे विशेष प्रकार के, राजनीतिक कॉकरोच थे, ख़ानदानी कॉकरोच भी थे। बट जिस कॉकरोच की बारे में बात करते थे द जेन ज़ी, वो कॉकरोच नहीं थे। क्योंकि जेन ज़ी से ज़्यादा शायद कोई जनरेशन समझदार भारत में नहीं रही है जिसको अपने भविष्य के बारे में पूरी क्लैरिटी है कि हमें क्या, हमारा संघर्ष क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। ये क्लैरिटी जेन ज़ी को है। गुस्सा हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट जिस तरह से कल 2 मिलियन फॉलोअर वाली पार्टी को 2000 लोग नहीं मिले धरती पे आने के लिए, जंतर मंतर पे आने के लिए, और उसमें उनके नेता जो थे हाँफ रहे थे, जो कि कॉकरोचों के लिए टेम्परेचर होता है नमी वाला 22-23 टाइप का, शायद मैक्सिमम 30 डिग्री, 45 डिग्री कॉकरोच के लिए हिट है भाई। हिट का काम किया कल। और 2000 जो लोग आए थे उनमें से मेरे ख्याल से 1500 से 1800 के बीच में लोग तो सिर्फ रील बनाने के लिए आए थे। सो एक बार फिर ये साबित होता है, और ये हर बार आएंगे। अभी ये सर्दियों तक ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं जी कॉकरोचों के समर्थन में सारा विपक्ष आ जाए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ गिद्ध भोज मिलेगा, कुछ होगा, 2-4 कॉकरोचों के ऊपर लाठी चल जाए, गोली वोली चल जाए, तो हम सब जो पुराने कॉकरोच और दीमक बैठे हैं उनको मौका मिल जाएगा फिर से मोदी सरकार को घेरने का। कोई एजेंडा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम पूरा नहीं बोल पाते ये लोग, क्योंकि एजेंडा सिर्फ राजनीति करना है, नेगेटिविटी फैलाना है और देश में किसी भी तरह से अनार्की क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये नहीं हुआ, वो, अरे नहीं हुआ, हमें भी पता है भाई। 150 करोड़ देश का देश है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी हैं, करो। भ्रष्टाचार है, लड़ो, मिटाओ, लेकिन अनार्की से तो कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो आप बसें चला दोगे, सोनम वांगचुक उठ के लद्दाख से आ गए कि चलो ये प्रोटेस्ट का मौका मिल रहा है, मैं छोड़ना क्यों है। वो जो आपकी एक लेडी हैं जो हर प्रोटेस्ट में होती है, वो भी थी। तो इन लोगों ने पुराने जो कॉकरोच थे, पुराने जो दीमक थे, जो 14 साल पहले भी एक सपना लेकर आए थे और उस सपने ने इन सबको चूस के बाहर निकाल दिया, उस उम्मीद में फिर आए कि शायद इस बार हम एक्सपीरियंस्ड हैं तो हमें कुछ राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व टाइप का कुछ मिल जाए, या कुछ तो हम जुड़ जाएं किसी तरह से, फंडिंग में हाथ लग जाए किसी तरह से, तो कुछ कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, और ये हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरा लेफ़्ट का इकोसिस्टम, डपली गैंग इनके पीछे आ गया है, उनके पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं था काफ़ी टाइम से। कलकत्ता से उनको निकाल दिया गया, केरला में कांग्रेस घुस गई, तो अब डफली गैंग के पास कुछ बचा नहीं था ऐसे प्रोटेस्टों में पार्टिसिपेट करने के अलावा, तो वो करेंगे। लेकिन समस्या वहीं की वहीं, देश के लिए कौन क्या करेगा पहली चीज़, और कितने लोग ऐसे हैं। देश चलता है मेरिटोक्रेसी पे। हाँ, नीट के एग्ज़ाम गड़बड़ हुए, गलत बात है, बच्चों की फ्रस्ट्रेशन, लेकिन फेलियर तो हर जगह होते हैं भाई, आपकी गलती से नहीं, किसी और की गलती से। लोग निकलते हैं तैयारी के लिए, बस पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जाम लग जाते हैं, रेलवे का ब्रेकडाउन हो जाता है। आप क्या करते हैं? आप आत्महत्या कर लेते हैं। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तैयारी करनी है ज़िंदगी के लिए, कोई फेलियर आपको रोक नहीं सकता। और ये किसी और के तजुर्बे से नहीं, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। आप लगे रहते हैं, चीज़ें अपने आप होती हैं, रास्ते खुलते हैं। और बच्चों को, जेन ज़ी को, उनसे भी छोटे बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। भारत में रोज़गार की कमी नहीं है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, भारत में एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है,
सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी हकीकत हैं और इन हकीकत से दरकिनार अपने आप को करके कोई भी पार्टी, कोई भी सोच रियल जीवी तो बन सकती है, लेकिन रियल वॉरियर्स नहीं बन सकते। अपने आप को भगत सिंह कहने वाले लोग 4 घंटे में पिघल गए। जेटलैग हो सकता है, बॉस्टन से आए थे, भगत सिंह कभी बॉस्टन नहीं गए थे। यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना मौसम से, ना ज़मीन से, ना इशू से। बस मौका था और एक दो सौरभ दास जी जो हैं वो बैठे हुए अपने एक पंखा लेने वाला लेके। इन लोगों को बेसिक ऑप्टिक्स की भी अकल नहीं है और ये देश की राजनीति बदलने आए हैं। घिसना पड़ता है खुद को। ज़माना गया। 14 साल पहले आपने देश को एक बार बेवकूफ़ बना लिया, दोबारा नहीं बना सकते। बनाना है देश को, कॉकरोच कहना बंद कीजिए, युवाओं को कॉकरोच कहना बंद कीजिए। सबसे पहले आपको ढंग की राजनीति करनी है, एक अच्छा सा नाम से शुरुआत कीजिए, अच्छे लोगों से शुरुआत कीजिए, घिसिए। ये जो भीड़ लेकर आप आए हैं राजनीति बदलने, ये भीड़ आपको चूसने के लिए आई है। पुराने कॉकरोच, पुराने टर्माइट, पुराने पैरासाइट, नए कॉकरोच, नए टर्माइट और नए पैरासाइट को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे अपने मौके के लिए। तो ना कॉकरोच बनिए, ना टर्माइट बनिए, ना पैरासाइट। आंट बनिए, चींटी बनिए, गिलहरी बनिए, देश के निर्माण के लिए जुड़िए और अपनी एक सोच, एक बदलाव के साथ आगे आइए अगर आपको राजनीति करनी है तो। भारत के लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है और जान लीजिए, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव, अखिलेश, लालू, लेफ्टिस्ट, अगर इनमें से किसी का भी, योगेंद्र यादव, किसी भी व्यक्ति का आपको समर्थन प्राप्त है तो आप वो राजनीति नहीं कर सकते। आपको नई राजनीति, नई व्यवस्था बनाने के लिए स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देश को भाजपा के विपक्ष की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे विपक्ष की, जो भाजपा से अच्छा हो। करिए मेहनत, किसने मना किया है? कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ लाइए मोदी जी से अच्छा नेता लाइए। लाइए आप हरदीप सिंह पुरी, लाइए आप राजनाथ सिंह, लाइए आप निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल से अच्छे नेता। किसने मना किया? लाइए आप किरण रिजिजू से अच्छा नेता, लाइए आप नितिन गडकरी से अच्छा नेता, लाइए आप योगी जी से अच्छा नेता, शुभेंदु अधिकारी से अच्छा नेता, देवेंद्र फडणवीस से अच्छा नेता लेके तो आइए। लेकिन हटा दो, हम गांधी के देश से आते हैं, हम नेहरू के देश से आते हैं, गांधी वाली आज़ादी। अरे कौन सी आज़ादी भाई, कितनी बार इस पे बात हो गई। बंद करो ये सब। अगर देश को बदलने का बूता रखते हो, अच्छी विकल्प लेके आइए, अच्छी राजनीति लेके आइए, अच्छे नेता लेके आइए, कोशिश कीजिए। लेकिन अरविंद मॉडल नहीं चलेगा, कांग्रेस मॉडल नहीं चलेगा, लेफ्ट मॉडल नहीं चलेगा। ये सारे मॉडल भारत रिजेक्ट कर चुका है। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।